जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है गैलेंट डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मैं बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके 5 मार्क्स कंफर्म है। यहां से 2 क्वेश्चन हर ईयर आ रखे हैं और जितने भी मैंने आज क्वेश्चन लिए सारे प्रीवियस ईयर के हैं, वो भी लेटेस्ट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं और कुछ ची ट्रायंगल का भी हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं बेसिक की बात करूं, जनरली बच्चों जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस है वो राइट एंगल ट्रायंगल में चलेगा। अगर बच्चों सपोज करो ये एक बिल्डिंग है बी, आप क्या हो यहां पे ऑब्जर्वर हो। अगर आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, क्या कहा मैंने, अगर आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो आप क्या हो बच्चों, ऑब्जर्वर। आप अगर ऑब्जर्वर हो, अगर आप टॉप को देख रहे हो तो आपका जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में आप कुछ एंगल क्या करो, एंगल बनाओगे। मान लीजिए एंगल थीटा बनाया आपने, तो बच्चों इस एंगल को बोलता हूं मैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो बच्चों, अगर सपोज करिए आप टॉप में खड़े हैं और आप पहले स्ट्रेट देख रहे थे, कहां देख रहे थे, सीधा, और आपको यहां पे कोई दिखा, या सपोज करिए कुछ भी यहां पे रखा है जो आप उसको नीचे देख रहे हैं। आपने नीचे देखा तो आप कुछ एंगल अपनी आईज को क्या करोगे, डाउन करोगे। सपोज करो आपने यहां पे बनाया थीटा, ठीक है बच्चों, तो इसको बोलूंगा बच्चों में एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई एलिवेशन के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन, और ये आपका एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा डी और थीटा ई आपका क्या होगा बच्चों, बराबर होगा पैरेलल प्रॉपर्टी से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं अपने राइट एंगल ट्रायंगल की, बच्चों अगर मैं अपने राइट एंगल की ट्रायंगल की बात करूं, अगर एंगल ये थीटा है तो बच्चों थीटा के आगे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, सपोज करो बच्चों इसकी हाइट कितनी है, h है, मैंने मान लिया h। ठीक है, अगर बच्चों यहां से मैं कॉट थीटा लगाऊं, कॉट थीटा होता है बच्चों हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों बेस की बात करूं ए बी सी, तो बच्चों बेस कितना है मेरा, बी सी अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर कितना है, हाइट। तो बच्चों अगर मैं बेस बीसी की बात करूं तो वो आएगा मेरा h cot थीटा। अब बच्चों ये मैंने क्यों लिखा है ये सब बच्चे जानते हैं, अभी पता लगेगा आपको इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसको मार्क करिए बच्चों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट ये मेरा कितना आएगा, h cot थीटा। ठीक है, तो मैं अब tan थीटा cot थीटा बेस निकालने के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या बोलूंगा, अगर ये हाइट है ये थीटा है तो बच्चों ये h cot थीटा बनेगा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं साइन थीटा निकालूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बच्चों परपेंडिकुलर कितना है मेरा, हाइट है h, और बच्चों हाइपोटेनस कितना है मेरा, AC। तो बच्चों AC की वैल्यू कितनी होगी साइन की, उसमें h अपॉन साइन थीटा। देखो बच्चों ये जो 2 आपके रिजल्ट हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बड़े से बड़े क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा, h साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्या कहा बच्चों मैंने, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइट दे रखी है, अगर मैं बेस की बात करूं तो मैं बेस डायरेक्ट लिखूंगा h cot थीटा। कितना लिखूंगा बच्चों, h cot थीटा। अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है
अगर मैं उसकी लॉन्गर साइड की बात करूं हाइपोटेनस की, तो मैं h साइन थीटा का यूज करूंगा मैक्सिमम टाइम। आप इसको 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही बच्चों आप इसको h/tan थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉट क्या है, h/tan थीटा, बट मैक्सिमम आपका साइन थीटा और कॉट थीटा ही यूज होगा। चलिए बच्चों, कुछ हम ची ट्रायंगल के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि एक इजी और एक हार्ड क्वेश्चन आपका बनेगा। देखो बच्चों, अगर मैं अपने पहले ची ट्रायंगल की बात करूं, ची ट्रायंगल की बात करूं तो सबसे पहले आता है बच्चों मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड क्या है बच्चों, इक्वल है, तो मैं बोलूंगा बच्चों ये एंगल भी इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, और साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, अगर मैं tan 45 लगाऊं तो बच्चों उसकी वैल्यू होती है 1, और वो होता है बच्चों P/B। तो मतलब मैं बोल सकता हूं P बराबर होगा किसके, बेस के। तो बच्चों मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मेरी साइड 1 है, आप कुछ भी ले सकते हैं पर मैं 1 लेके करूंगा, एक जनरल रेशियो निकालेंगे हम। बच्चों अगर ये 1 है तो ये भी क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा √2। तो बच्चों ये सबसे पहला मेरा क्या है, ची ट्रायंगल है। अब बात करूं बच्चों किसकी, अब हमारा दूसरा ट्रायंगल आएगा 30 और 60 की, जो बहुत ही ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, जिसमें एक एंगल क्या है आपका 30 डिग्री और एक एंगल है आपका 60 डिग्री, और बच्चों ये क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे tan 30 लगाऊं तो वो होता है बच्चों 1/√3, और वो होता है P/B। तो बच्चों अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये 1 आएगा, ये √3 आएगा। 30 डिग्री एंगल लिया है, 30 के आगे 1 और 60 के आगे √3। बच्चों इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा मैं, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आएगा √4, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो मुझे नोट क्या करना है बच्चों, रेशियो। आप देखो 30 के आगे क्या है 1, 30 एंगल मेरा छोटा एंगल है इसलिए इसके आगे छोटी वैल्यू 1, 60 एंगल मेरा बड़ा है तो 60 के आगे बड़ी वैल्यू √3, और बच्चों जो मेरा हाइपोटेनस बनेगा वो कितना बनेगा 2। इंपॉर्टेंट ये है। चलिए बच्चों, अब हमारे दूसरा ची ट्रायंगल यूज करते हैं। अब देखो बच्चों 30 60 कंप्लीट हो गया है, अब 45 30 का कॉम्बिनेशन बनेगा पहला, 60 30 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और बनेगा किसका 60 45 का। सबसे बढ़िया है 60 और 30 का, सीखिए पहले, इजी बनेगा एकदम। बच्चों अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं और 30 डिग्री की बात करूं, देखो बच्चों सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं, एक ही एंगल एलिवेशन बनेगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा ये बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मेरे एंगल हैं 60 और 30, जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो एंगल छोटा होगा, जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो एंगल छोटा होगा। क्योंकि बच्चों अगर दूर देखना है मुझे तो मैं इतना देखूंगा, अगर कुछ चीज मेरे पास है तो मुझे अपना सर क्या करना पड़ेगा, और ऊपर करना पड़ेगा, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों ये 30 डिग्री बनेगा और ये 60 डिग्री। ध्यान रखना इस बात को, ये 30 बनेगा और ये 60। और बच्चों मैं सॉल्व कैसे करूंगा, पहले हमेशा जो मेरा ये ट्रायंगल है ये वाला अंदर इनसाइड वाला, इसको सॉल्व करेंगे पहले हम। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करोगे
तो सबसे पहले इनसाइड वाले को सॉल्व करोगे, तब बाहर वाले को सॉल्व करोगे। बच्चों अगर ये 60 डिग्री है, मैं बोल सकता हूं ये 30 डिग्री होगा। और बच्चों 30 और 60 का अभी मैंने ची ट्रायंगल पढ़ा। ची ट्रायंगल क्या है बच्चों, 30 के आगे हमेशा 1 होता है और 60 के आगे √3 होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। अब देखो बच्चों 30, अब बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़िए। आप क्या पकड़िए, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़िए। 30 के आगे बच्चों मेरा 1 होता है और ये एंगल की बात करूं ये 60 डिग्री होगा और 60 के आगे बच्चों कितना होता है मेरा, √3 होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन। देखो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी है, √3। अब बच्चे बोलेंगे सर 1 बराबर √3 कैसे हो गया। बच्चों ये रेशियो है, मैं XYZ मान के भी कर सकता था, वो रेशियो है, वैल्यू नहीं है। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी आई मेरी, √3। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आई, √3। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं √3 की वैल्यू कितनी आएगी। बच्चों √3 की वैल्यू आएगी √3 इंटू √3। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों नोट करने वाली बात है, जो ये मेरी पूरी डिस्टेंस है, ये तो रेशियो में थी, पर पूरी डिस्टेंस मेरी कितनी है बच्चों, 3 है। कितनी है बच्चों, 3 है। तो मैं बोल सकता हूं ये पूरी डिस्टेंस मेरी 3 है, ये डिस्टेंस 1 है। तो बच्चों ये डिस्टेंस, यही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है जो हमें निकालना था। तो ये बनेगा 3 - 1 = 2। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, 3 - 1 = 2। मैं डायरेक्ट बाद में रेशियो यूज करूंगा। ये आपका 2 बनेगा, ये आपका 1 बनेगा और ये √3 बनेगा। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे बच्चों 30 और 45 और पढ़ेंगे बच्चों 45 और 60। दोनों सेम ही आते हैं रिजल्ट, पर देखते हैं अभी। अगर बात करूं बच्चों सबसे पहले मैं 30 एंड 45 डिग्री की। बच्चों सपोज करो ये मेरा ट्रायंगल है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा। बच्चों जो ज्यादा दूर होगा वो सबसे छोटा होगा। मैं बोलूंगा ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। मैंने कहा, क्या कहा बच्चों, सबसे पहले मैं जो मेरा छोटा ट्रायंगल है इनसाइड वाला उसको पकड़ना है। आप ट्रेडिशनल मेथड भी करेंगे तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ही पकड़ना है। अब देखो बच्चों ये 45 है, ये भी मेरा कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगर बच्चों बात करूं मैं 45 tan 45 बच्चों कितना होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं 1 P/B। तो मतलब बच्चों ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, अगर मैं 30 की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं, 30 की बात करूं, 30 के आगे बच्चों क्या होता है मेरा 1। 30 के आगे कितना होता है मेरा 1 और ये बनेगा मेरा 60 डिग्री। 60 के आगे कितना होगा बच्चों, √3। तो बच्चों यहां पे कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 बराबर कितना है 1। तो यहां पे ऑलरेडी √3 आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की बच्चों, तो ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बनेगा, √3 - 1 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, √3 - 1। देखो बच्चों जो 30 और 45 पे हमारा आंसर आया वही हमारा 60 और 45 में आएगा। अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर बच्चों मैं अपना ट्रायंगल बनाऊं इस तरह से, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिस एंड दिस एंगल एलिवेशन इज अनदर, सबसे जो दूर होगा वो छोटा एंगल होगा 45 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं 60 के आगे √3 होता है और 30 के आगे 1 होता है। 45 की बात करूं तो 45 अब बड़ा ट्रायंगल है, तो 45 1 बराबर दिस √3। तो बच्चों ये भी कितना होगा, 1 बराबर √3। ठीक है, तो बच्चों देखो 1 बराबर √3, अगर √3 है 45 के आगे तो ये भी कितना होगा, √3 होगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये भी आपकी √3 - 1 आएगी, √3 - 1 आएगी। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, √3 - 1 आएगी। जैसे आपका 45 और 30 डिग्री में √3 - 1 आया था, वैसे ही इसमें क्या आएगा, √3 - 1 आएगा। बट वहां पे बच्चों जो हाइट आई थी वो आपकी 1 आई थी और जो 60 45 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे √3 आया था। इतना डिफरेंस है बस।